हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ एवं अतुलनीय नाम में हिंदी अप्पम के सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज दिनांक 23 मई दिन रविवार सन 2021 का मनन के लिए पाठ। आज का शीर्षक है तैयार होना और तैयार रहना। यहेजकेल की पुस्तक 38वें अध्याय के 7वें वचन में हम इस तरह से देखते हैं, इसलिए तू तैयार हो जा, तू और जितनी भीड़ तेरे पास इकट्ठी हो तैयार रहना और तू उनका अगुआ बनना। अजी जो तैयार होने और तैयार रहने में कितना बड़ा अंतर है। तैयार होने के लिए परमेश्वर ने पहले ही पर्याप्त समय दे दिया है। उसने जलती हुई मसाल को ठीक करने का समय दिया। उन्होंने मसाल जलाने के लिए पर्याप्त तेल लेने का समय दिया। अब दूल्हे के आने का समय आ गया है। तैयार होने के लिए अब और समय नहीं है। पवित्र शास्त्र कहता है कि केवल जो तैयार थे उन्हें ही विवाह के घर में प्रवेश करने दिया गया और द्वार बंद कर दिया गया। मत्ती 25वें अध्याय के 10वें वचन में इस तरह से लिखा है, परमेश्वर के प्यारे बच्चों, क्योंकि आप नहीं जानते कि आपके स्वामी किस घड़ी आएंगे, इसलिए तुरंत तैयार हो जाएं। कुछ लोग कहते हैं कि यीशु किसी खास दिन वापस आएंगे। उदाहरण के लिए कोरिया में एक पासवान ने घोषणा की थी कि यीशु 28 अक्टूबर 1992 को आएंगे, लेकिन कोई भी पूर्वानुमान वास्तविक नहीं लगता। यह एक निर्विवाद तथ्य है कि हम दुनिया के अंतिम चरण में पहुंच गए हैं। आप इतिहास की दहलीज पर खड़े हैं। यीशु मसीह कभी भी आ सकते हैं। यीशु कब आएंगे यह जानने के लिए आप कैलेंडर या डायरी ना देखें। आप आसमान की ओर देखें और उनके आने का बेसब्री से इंतजार करें। नूह के दिनों में जो तैयार थे वे जहाज में प्रवेश करने के पात्र हुए। जहाज के दरवाजे अचानक बंद हो गए। प्रभु ने द्वार बंद कर दिया। जो लोग तैयार नहीं थे वे जल प्रलय में नाश हो गए। परंतु हम दूसरे पत्रस 3 अध्याय के 6वें वचन में पढ़ते हैं, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं। आज आपके लिए एक जहाज तैयार रखा गया है। वह जहाज उद्धार का जहाज है। यीशु मसीह ही वह जहाज है। दुनिया की आग में नष्ट होने से पहले लोगों को मसीह रूपी जहाज में प्रवेश करना है। केवल जहाज में प्रवेश करने वाले ही ऊंचे उठाए जाएंगे। उसी तरह जैसे नूह के जहाज को पहाड़ियों के ऊपर उठाया गया था, आप भी ऐसे ही ऊंचे उठाए जाएंगे। आपको पहाड़ियों, सूरज और सितारों के ऊपर उठाया जाएगा और अंत में आप परमेश्वर से मिलेंगे। परमेश्वर के प्रिय बच्चों, मसीह के आगमन के लिए हमेशा तैयार रहें। वह जो वादा करते हैं अपने वादे से पीछे कभी नहीं हटेंगे। वह जरूर आएंगे। बाट जो होना चाहिए कि परमेश्वर का दिन शीघ्र आए। दूसरा पत्रस 3 अध्याय के 12वें वचन में ऐसा लिखा है। ध्यान करने के लिए दूसरा पत्रस 3 अध्याय का 13वां वचन, जहां इस तरह से लिखा है, पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिनमें धार्मिकता वास करेगी। परमेश्वर के इन वचनों को सुनकर, पढ़कर, विश्वास करके इनके अनुसार अपने जीवन को जीने पर परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दें। आमीन।